Hello everyone, my name is Reena Kumari, Assistant Professor English, Government Girls College, Bara. Dear students, our today's e-lecture for the BA Part 2nd, and this e-lecture contains the story, namely The Umbrella, written by Guy D. Maupassant. सबसे पहले हम इस स्टोरी को हिंदी में पढ़ेंगे और हिंदी में जब आप सबको स्टोरी समझ में आ जाएगी उसके बाद हम जो है इस स्टोरी को इंग्लिश में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट समरी ऑफ दिस स्टोरी एंड आफ्टर दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी एंड सो मेनी अदर क्वेश्चंस. ओके, then this is our today's e-lecture having summary of this story in Hindi. तो जैसा ये सबसे पहली वीडियो है इस स्टोरी की और हमारे इस स्टोरी को कवर करते हुए 5 या 6 अपकमिंग वीडियो भी आपको मिल जाएंगे और आप बिल्कुल शुरू से लगा के एंड तक बने रहिए और इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो. ओके, तो स्टोरी जो है वो शुरू होती है एक ऐसी महिला के डिपिक्शन के साथ जो बहुत फ्रूगल है, बहुत माइजरली लेडी है जिनका नाम है मैडम ऑरिल और वो बहुत एंग्री वुमन है. उनको बहुत गुस्सा आता है. वो फ्रूगल इसलिए है कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ों के ऊपर भी खर्च नहीं करती है. वो हमेशा एक एक पैसा बचाने में लगी रहती है. उनके पति मिस्टर ऑरिल, फ्रेंच में मिस्टर को मॉन्सियोर बोलते हैं, मॉन्सियोर ऑरिल, जो एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क हैं. अच्छी इनकम भी है. बावजूद इसके मैडम ऑरिल एक रुपया खर्च करने में बहुत सोचती है. उनको अगर किसी दिन अनअवॉइडेबल थिंग्स पे भी खर्च करना पड़े, ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं उन पे भी यदि खर्च करना पड़े तो वो पूरी रात भर सो भी नहीं पाती. बहुत गुस्सा उनको आता है यदि अननेसेसरी किसी चीज़ पे खर्चा करना पड़ जाए. तो ये ऐसा कैरेक्टर मैडम ऑरिल का है और इनके कॉन्ट्रेरी मिस्टर ऑरिल जो है बहुत जेंटल पर्सन है, बहुत पीस लिविंग पर्सन है. उनको पता है कि उनकी पत्नी बहुत गुस्से वाली है और ये जो एंगर है ये उनका हैबिट बन चुका है. तो वो कुछ नहीं कहते हैं. ही रिमेन्स ऑलवेज साइलेंट, और वो हमेशा साइलेंट होते हैं. लेकिन कभी कभी मिस्टर ऑरिल का गुस्सा भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक बार होता यूँ है, मिस्टर ऑरिल जो है हमेशा पुराना छाता लेकर के ही वो जो है वहाँ जाते हैं ऑफिस. वो छाता जिसको काफ़ी सालों से, 2 सालों से लगभग वो हैं यूज़ कर रहे हैं और अब वो बहुत पुराना हो गया है. उसमें पैचेस लगे हुए हैं जगह जगह और वो जब भी ऑफिस जाते हैं तो उनका जो फेलो क्लर्क हैं, उनके जो फेलो एम्प्लॉई हैं, वो उनकी बहुत मजाक उड़ाते हैं. इवन उनके ऊपर गाने तक बना लेते हैं और पूरे ऑफिस में वो गाने तक गूंजते रहते हैं. तो ये उनके लिए बहुत शेमफुल हो गया था. फिर मैडम ऑरिल ने दूसरा छाता ला के दिया, लेकिन कैसा, बहुत चीप, बहुत सस्ता सा छाता ला के दिया. वो भी छाते वाली कंपनी ने जो अपने एडवर्टीजमेंट के लिए रखा था वो. और जब उसको भी लेकर के मिस्टर ऑरिल ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि उनका फिर से उतना ही मजाक उड़ाया जा रहा है. तो ऐसी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है मिस्टर ऑरिल के लिए. और मिस्टर ऑरिल घर आते ही मैडम ऑरिल को धमकाते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं कि मुझे इमीडिएटली 20 फ्रैंक्स का न्यू सिल्क अम्ब्रेला चाहिए किसी भी कंडीशन में, एंड आई नीड द बिल फॉर एविडेंस ऑल्सो, और कि मुझे उसका बिल भी चाहिए एविडेंस के तौर पे. अब मैडम ऑरिल के लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. तो मैडम ऑरिल बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है.
वो मिस्टर ऑरिल से ज़्यादा बहस भी नहीं कर पाती है। तो वो कैसे न कैसे मिस्टर ऑरिल को 18 फ्रैंक्स पे मना लेती है कि 18 फ्रैंक्स का छाता लेके मैं आपको दे दूंगी। और वो 18 फ्रैंक्स का न्यू सिल्क अम्ब्रेला ला करके मिस्टर ऑरिल को दे देती है। मिस्टर ऑरिल बहुत खुश हैं। वो वार्न करती है कि इस छाते को बहुत संभाल के रखना, बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए वरना तुम्हें कोई छाता नहीं मिलेगा। और वार्न करती है कि अगले 5 साल तक मुझसे कहना मत किसी भी तरह के छाते की। और मिस्टर ऑरिल बहुत खुश हैं। वो खुशी खुशी ऑफिस जाते हैं और न्यू सिल्क अम्ब्रेला को देख करके पूरे उनके जो फेलो क्लर्क्स हैं वो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अब जैसे ही वो फर्स्ट डे वापस घर आते हैं ऑफिस से, मैडम ऑरिल आते ही सबसे पहले पूछती है, शो मी योर अम्ब्रेला, आपका अम्ब्रेला दिखाओ। और जैसे ही वो देखती है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला देखते ही उनका जो है वो सर चकरा जाता है, क्योंकि अम्ब्रेला पर एक तरह से एक सिक्के के बराबर बीचों बीच एक जले हुए निशान को वो जैसे ही देखती है तो वो स्टन्ड रह जाती है और बहुत गुस्सा करती है। और जब उनका गुस्सा ऑलमोस्ट 1 आवर तक उनका गुस्सा चलता है और जब वो शांत हो जाती है तो दूसरे पुराने छाते के सिल्क से उसमें पैच लगा देती है, मीन्स पैबंद लगा देती है। और वो दूसरे कलर का होता है जो उस छाते पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो इतनी माइजरली लेडी है कि वो बाजार जा कर के सेम कलर का सिल्क का टुकड़ा भी नहीं खरीद सकती। इवन वो किसी पुराने छाते से उस सिल्क का टुकड़ा निकाल के उसको मेंडेड कर देती है और वो बहुत बुरा लगता है। फिर भी मिस्टर ऑरिल ऑफिस चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे जब वो वापस ऑफिस से आते हैं तो उसमें मैडम ऑरिल जब देखती है तो वो मतलब हर एंगर न्यू नो बाउंड्स, उसके गुस्से की जो है कोई सीमा ही नहीं होती है। वो इतना गुस्सा करती है, इतना गुस्सा करती है, क्यों? वो जैसे ही देखती है कि उसमें बहुत सारे छेद पड़े हुए हैं, वो समझ जाती है या तो मिस्टर ऑरिल के केयरलेसनेस की वजह से ये हुआ है, कुछ सिगार वगैरह या तो इस पे जल गया, या फिर उसके फेलो क्लर्क हैं उन्होंने जेलेसी की वजह से ऐसा किया है। और वो इतना नाराज़ है, इतना नाराज़ है कि इवन वो उस छाते को मिस्टर ऑरिल के मुंह पे दे मारती है। फिर भी मिस्टर ऑरिल इतने जेंटल हैं कि वो उसके रिप्लाई में कुछ नहीं कहते। उन्हें पता है कि इसका गुस्सा है, गुस्सा इसकी हैबिट बन चुका है। तो उसी सेम टाइम वहाँ पे उनके यहाँ गेस्ट आ जाते हैं और वो गेस्ट जो हैं उनको वो कहती रहती है मैडम ऑरिल की है ना, अब तुम्हें कोई छाता नहीं मिलेगा मिस्टर ऑरिल को, अब तुम बिना छाते के ही ऑफिस जाओगे कल से। तो गेस्ट बोलता है कि मैडम ये तो इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके कपड़े ख़राब हो जाएंगे और वो तो ज़्यादा कॉस्टली है छाते से। तो वो एक सजेशन देता है कि क्यों ना आप फायर इंश्योरेंस कंपनी में जा कर के इसके लिए क्लेम करें। मिस्टर ऑरिल बोल देते हैं कि नो नो, आई कांट डू दिस, आई कांट गो देयर फॉर दीज पेटी थिंग्स। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मैं जो है किसी फायर इंश्योरेंस कंपनी में नहीं जाऊंगा। फिर मैडम ऑरिल डिसाइड करती है कि नहीं, मैं ही जाऊंगी। मैडम ऑरिल सोसाइटी में भी बहुत टिमिड लेडी है, वो कहीं स्ट्रेंजर से बात करने में भी बहुत ट्रेमलिंग करने लगती है, लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ सवाल पैसे का था, फॉर सेक ऑफ मनी शी डिसाइडेड टू गो टू दी फायर इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन उसके लिए उसने लाइटर उठाया और उस छाते को और डैमेज किया। और फायर इंश्योरेंस कंपनी ला मेटरनले जो फायर इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ मैनेजर जैसे ही उससे पूछते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैम, तो मैडम ऑरिल घबरा जाती है बिकॉज शी इज़ टिमिड लेडी ऑल्सो। वो इतनी गुस्से वाली है, इतनी माइजरली है, लेकिन फिर भी वो जो है सोसाइटी में बहुत हेजिटेट रहती है। वो एकदम तो घबरा जाती है, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन क्योंकि यहाँ सवाल पैसे का था तो वो बोलती है कि मेरा जो छाता है सिल्क अम्ब्रेला ये मुझे रिपेयरिंग चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ फायर ये डैमेज हुआ है, तो आपकी फायर इंश्योरेंस कंपनी इसका कंपनसेट करे। मैनेजर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैडम इस तरीके के पेटी थिंग्स के ऊपर हम किसी तरह का कोई क्लेम नहीं देते हैं,
लेकिन चूँकि वो इतना झूठ के ऊपर झूठ बोलती है कि पिछले बार मेरी जो चिमनी है उसमें भी आग लग गई, लेकिन फिर भी मैं रिपेयरिंग के लिए नहीं आई, तो वो मैनेजर समझ जाता है कि ये बहुत झूठी लेडी है, पैसे के लिए इतना झूठ बोल रही है कि चिमनी जितनी बड़े अमाउंट में ये यहाँ नहीं आएगी और इतने छोटे से अमाउंट के लिए ये यहाँ आ जाएगी, हो ही नहीं सकता। लेकिन मैनेजर सोचता है कि देर इज़ नो वे टू आर्ग्यू दिस लेडी, इस लेडी से अगर मैं आर्ग्यू करूँगा तो आई वुड स्पॉइल माई होल डे, शायद मेरा पूरा दिन मैं ख़राब कर लूँगा। तो वो एग्री हो जाता है टू रिपेयर द अम्ब्रेला, और वो एक नोट उनको देता है कि एक क्लर्क कैशियर को जाके आप दे देना, तो आपका छाते का जो भी कॉस्ट है वो फायर इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। और अपनी इस विक्ट्री पे मैडम ऑरिल बहुत खुश होती है। खुशी खुशी मैडम ऑरिल भाग करके आती है और बिना एक मिनट गंवाए, बिना एनी मोमेंट गंवाए वो दुकान पे पहुंच जाती है और वहाँ जा कर के दुकान वाले से कहती है कि आपके दुकान का सबसे बढ़िया से बढ़िया जो सिल्क मटेरियल है वो मेरे इस अम्ब्रेला को रिपेयर करने